ईरान ने सिर्फ एप्पल, गूगल, मेटा जैसी बिग टेक कंपनीज पर ही नहीं बल्कि उसने टेक वर्ल्ड की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर अटैक करने का ट्रैप सेट कर लिया है। ये किसी बॉम्ब से नहीं बल्कि ट्रेड के चौक पॉइंट को हिट करके पूरी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को फ्रीज करने की तैयारी है। अब सवाल ये है कि ईरान इन टेक कंपनीज के पीछे पड़ा क्यों है। दरअसल 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने ईरान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर्स और टॉप कमांडर्स मारे गए। ये प्रिसाइज हिट, एआई सिस्टम, सैटेलाइट ट्रैकिंग और रियल टाइम सर्विलेंस के बिना मुमकिन नहीं है। इसलिए ईरान ने साफ कहा कि टेक कंपनीज ने उनके लीडर्स को ढूंढने में मदद करी, जिसकी वजह से अब ये कंपनीज भी इस जंग में हिस्सा है। ईरान अब इन कंपनीज के सबसे बड़े सिंगल पॉइंट फेलियर को टारगेट कर रहा है, वो है ताइवान। दुनिया की 90% एडवांस चिप ताइवान में बनती है, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल हीलियम मैंडेटरी है। और हीलियम कहाँ से आता है? कतर से। अगर ईरान कतर से निकलने वाली सप्लाई लाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्ट कर देता है तो ताइवान में बनने वाली प्रोडक्शन ठप हो जाएगी, यानी नो हीलियम, नो चिप्स, नो टेक। ये सिचुएशन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बड़ा शॉक ट्रिगर कर सकती है। 2008 एक लिक्विडिटी क्राइसिस था जिसे बैंक ने पैसा प्रिंट करके संभाल लिया था, लेकिन ये एक फिजिकल सप्लाई क्राइसिस होगा। आप पैसा प्रिंट करके चिप और डाटा रातों रात में नहीं बना सकते। इसका सीधा नतीजा नैस्डैक क्रैश, मैसिव लेआउट और ऐसी स्टैगफ्लेशन होगी जिसे दुनिया ने 1970 के बाद कभी नहीं देखा होगा। और इस बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने हमेशा की तरह मजाक में लेते हुए कहा कि ईरान के पास बीबी गन्स के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसी जंग में एंटर कर रहे हैं जहाँ कोडर्स और डाटा सेंटर्स असली बैटलफील्ड बन चुके हैं। अब ग्लोबल पावर का फैसला सिर्फ वेपन से ही नहीं बल्कि सप्लाई चेन रेजिलियंस से होगा। ये सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं बल्कि पूरे एआई, जियोपॉलिटिकल और बिग टेक का डेंजरस मर्ज है।